राजस्थान में कोटपुतली के छोटे से गांव पवाना में भामाशाह सेठ राम अवतार गोयल की तरफ से किए गए विकास कार्यों को याद करते हुए गांव के लोग भावुक हो गए। साथ ही भगवान से उनके मोक्ष की पूरे गांव ने प्रार्थना की। तो वहीं उनके 5 बेटों ने गांव आकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि गोयल परिवार को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से भी सम्मान दिया गया है कि जो आपका क्वेश्चन था या इसको हम शिकायत कहें या आवश्यकता कहें, ये आश्वस्त करते हैं कि शायद इसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगा। आप कहेंगे शिकायत नहीं है, ये आपसे अर्ज है कि मिनिस्ट्री लेवल तक भी अगर आपको जाना पड़े तो आप जाइएगा। हमारा सहयोग आपके साथ है। जब जब आप चाहेंगे हम जयपुर आने के लिए तैयार है। इसके लिए पहाड़ है जो खनन विभाग के अंदर में आता है, जिसको तोड़ने के लिए खनन विभाग ने किसी पार्टी को परमिशन दिया, परमिट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उसके कारण स्कूल को 100% क्षति होने का चांस है। इसमें आपका सहयोग चाहिए। किसी भी लेवल पर स्कूल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इनका यहाँ आना सिर्फ एक काम नहीं है, स्कूल के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए अपने आप को खड़ा रखना एक चुनौती है, क्योंकि इनको अपने काम भी करने होते हैं। इनका व्यापार है, इनको समय निकालना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे इनके द्वारा किए गए कार्य और बच्चों को प्रोत्साहन करना आपके सानिध्य में आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे कि ये सौभाग्य आपको आपके रिटायरमेंट तक मिलता रहे? देखो, हमारे शिक्षा विभाग के लिए एक प्रेरणा है कि भामाशाह के द्वारा विद्यालय में इतने अच्छे कार्य करना, जिससे हमारे बच्चे भी एक नई प्रेरणा लेते हैं। बच्चों में एक नई सोच उत्पन्न होती है। बच्चों में ये प्रेरणा उत्पन्न होती है कि भामाशाह के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे प्रेरणा लेकर के उनमें भी एक ऐसी भावना उत्पन्न हो कि वो भी आगे जाकर के और भामाशाहों की तरह विद्यालयों में सहयोग का कार्य करें। ये प्रेरणा भामाशाह के द्वारा इस विद्यालय में दी गई, वो बहुत ही अच्छी प्रेरणा बच्चों के लिए और शिक्षा विभाग के लिए प्रेरणा स्रोत। स्वर्गवास हो गया। अब उनके स्वर्गवास में गांव ने ये समझा कि वो हमारे परिवार से दूर रही है, तो इन लोगों को यहाँ गांव में बुलाया, एक परिवार की तरह इनका स्वागत किया है और समय समय पर इन्होंने बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे दिया है। उनके रामतार जी के बेटे हैं यहाँ पे, जो 5 बेटे हैं, ये आज गांव में यहाँ पहुंचे हैं। इनका यहाँ आना गांव के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। गांव इनको एक परिवार समझता है और शायद परिवार का एक अभिन्न अंग है। हम उसी परिप्रेक्ष्य में इनके बेटे संतोष जी से बात करेंगे, क्योंकि गांव से जुड़ना, गांव की माटी की जो खुशबू होती है, मेरे हिसाब से वो कहीं बेहतर खुशबू है, जिसका एहसास इनको यहाँ गांव में खींच के लाता है। तो हम बात करते हैं संतोष जी से। संतोष जी, आपका बिजनेस बाहर है, इस चकाचौंध की दुनिया में अंधाधुंध पैसा है, आप पैसे से नवाजे गए हो, शायद कहीं ना कहीं पैसे की कहीं कमी नहीं है, लेकिन पैसों के साथ में आपने मूल्यों को कभी भूला नहीं है, गांव के पक्ष में है। तो ये लगता है आपको गांव में जब आते हैं तो आपको एक गर्व महसूस होता है कि मैं मेरे परिवार में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? गांव जो है हमको हमारे परिवार जैसा ही लगता है और गांव में हम लोगों ने स्कूल भी बनाया है, दूसरे भी काम किए हैं और गांव के लिए कभी भी कोई भी काम होगा उसके लिए भी हमें हमेशा कोशिश करेंगे कि वो काम होए। गांव के लोगों का कहना है कि आपने बड़े योगदान दिए हैं, लेकिन आप अपने योगदान गिनाते नहीं है। क्या कहेंगे? गिनाने से कोई फायदा नहीं है। योगदान देने वाला गांव का काम होना चाहिए और लोगों का उससे भला होना चाहिए, वही मेन उद्देश्य है हमारा। तो स्कूल को आपने गांव से कनेक्टिविटी का एक माध्यम बनाया, लेकिन गांव के लोगों के भी अगर आपके पास फोन कॉल्स जाते हैं, टेलीफोनिक कोई व्यवस्था, ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शायद आप योगदान में पीछे नहीं हटते। भविष्य में भी अगर ऐसा रहा तो आप तत्पर रहेंगे? हाँ, हम लोग तत्पर रहेंगे। गांव में कोई भी काम रहेगा हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें। गांव की जो मिट्टी की जो खुशबू होती है, इसको एहसास करना अपने आप में गर्व देता है। गांव के लोगों को, समाज को, हमारे स्टेट को, देश को क्या संदेश देना चाहिए? गांव के लोग भी बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं, मैं आपको क्या वर्ड यूज करूं, कि काफी संवेदनशील लोग हैं। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तब 11 तारीख को, तो यहाँ से हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये इमोशनल पल है। ये भर के काफी लोग आते हैं। ये संतोष जी हमारे साथ में, क्योंकि ये गांव की कनेक्टिविटी ऐसी होती है, वो इमोशनल पल में लेके आती है।
इनका कहना है कि गांव मेरा परिवार नहीं, मेरे गांव का एक ध्यान के समय थे जी, उन्होंने भी हमको परिवार समझा और इसीलिए हमारी भी एक ड्यूटी है कि हम भी गांव को परिवार समझे। इसीलिए मेरे पिताजी के जो एक्सपायर हो गए उनके अवसर में हम लोग ये प्रतिभोज मिलना हो जाता है और एक याददाश्त रहती है। तो आगे परिवार, जैसे आपका परिवार बड़ा है, बढ़ता जा रहा है, गांव के बारे में आप रोचक कहानियां बताते होंगे और फिर परिवार के मेंबर ये कहें कि हम गांव चलना है, तो गांव आने के लिए शायद आप झिझकते नहीं हो कि गांव चलना है तो चलना है। हाँ, गांव का कभी भी कुछ काम है तो मेरे पिताजी जो उनको बहुत ज्यादा लगाव था गांव से, हमको भी लगाव है पर पिताजी को ज्यादा लगाव था। और गांव के कोई भी काम होगा तो हम लोग तैयार है। अभी गांव वाले बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी बनानी है, तो मैंने इनको बोला आप लाइब्रेरी बनाओ, हम लाइब्रेरी का पैसा हम लोग देंगे। ये कहते हैं कि इनका अभी मुझे पता लगा है यहाँ प्रिंसिपल महोदय के द्वारा कि सीसीटीवी कैमरे के लिए भी इन्होंने आपके सामने कोई डिमांड ऐसी रखी है कि वो किया जाए। आपने बेझिझक उसको हाँ किया है। शायद ये इनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी और आपका देना घटेगा नहीं, क्या कहेंगे? पूरी कोशिश करेंगे कि जो इनका रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके। ये थे हमारे साथ में संतोष जी, इनका परिवार, और आज इनके पिताजी के लिए ये गांव में यहाँ आए हैं। यहाँ पे कृष्ण भोग का भी आयोजन किया गया और गांव पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा है हमेशा। और शायद एक इमोशनल पल ये रहा है कि ये उसको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जो स्वीटनेस कोई भी शब्द है वो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। वो ये कहने के लिए काफी है कि मुझे याद कीजिए, मैं गांव में ही हूँ, शरीर से बेशक मैं गांव से बाहर हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मेरे गांव में बसती है। तो शायद कुछ चीजें, ये इमोशनल चीजें वो हमें भी टच करती है कि आखिर गांव के प्रति ऐसा लगाव देखने के लिए आप भामाशाह नहीं कहिए, भामाशाह होना अपने आप में एक शब्द है और गांव का परिवार का हिस्सा कहना अपने आप में एक डिक्शनरी है। तो जिसको जोड़ने के लिए शायद निशब्द वाले जो शब्द है, आज गांव इनको जब भी गांव में आते हैं अपनी पलके बिछा के पलक पाउडर से रेड कार्पेट से इनका स्वागत किया जाता है। क्यों ना किया जाए, क्योंकि ये इस गांव की मिट्टी का अंग है, इस गांव का खून है और ये इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। गांव के लोगों का यहाँ पे होना, या सुविधाएं, गांव भी अपनी कोशिश करता है कि सुविधाएं बच्चियों के लिए यहाँ हॉस्टल है, शायद किसी गांव में देखने के लिए मुश्किल होगा कि वो मिले। यहाँ गांव में पीएचसी है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पशु चिकित्सालय, और फिर भी गांव कोशिश करता है कि डिमांड दी जाए, क्योंकि एक समय के बाद में हम सब लोग यहाँ से निकलेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन जो पीछे छोड़ के जाएगा तो शायद वो बहुत बड़ी मेमोरी है, याद है, उसको जोड़ा जाए। और गांव को भी ये ड्यूटी बनती है कि इनकी कनेक्टिविटी आप कभी खत्म ना करें, इनके साथ में जुड़े। ये अब आपके परिवार का हिस्सा है, आप याद करके देखिए, ये रात में भी आएंगे। और शायद मैं इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं गांव के लोगों से भी इस संबंध में बात करना चाहूंगा कि इन लोगों को आप एक परिवार की तरह समझते हैं, तो आगे इन लोगों से कनेक्टिविटी रखने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं बाबा आपकी उम्र काफी है, संतोष जी हैं और मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, तो क्या बात है, तो इनका जुड़ाव हमेशा आपसे रहेगा। आप ये खनन तुरंत रुकना चाहिए। वो किस तरह रुकेगा हमसे ज्यादा आप जानते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भविष्य, हम स्कूल जो है इंटेक रहेगी, डैमेज नहीं होगा, तो अपने गांव, आसपास के गांव के बच्चों का भविष्य बनेगा। बस बच्चों के भविष्य की चिंता है। उस रूप में हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये खनन रुकना चाहिए, क्योंकि ब्लास्टिंग से पूरा हिल जाता है तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आपको भी पता हिल जाता है तो बिल्डिंग लॉन्ग लाइफ, हम 100 साल का विजन लेके चल रहे हैं, वो विजन में हमको गड़बड़ दिख रहा है। इसके लिए कुछ न कुछ इसमें करना चाहिए। इनका कहना है कि हमारे जो पॉकेट है उस पे चैन नहीं लगी है, ताला नहीं लगा है, हमारी तिजोरी की चाबी नहीं है, लेकिन तिजोरी के साथ में अगर सहयोग नहीं होता है तो पीड़ा इनको होनी तय है। इन्होंने कहा कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, एक डिमांड है ब्लास्टिंग, और ब्लास्टिंग में जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि ये काम पटल पे होगा, देखते हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। इन्होंने सरकार लेवल तक सहयोग करने की बात की है। आखिरकार जिस व्यक्ति ने गांव के लिए तिजोरी का ताला नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ तो गांव से मांगना चाहेंगे, कुछ तो शिक्षा विभाग से मांगना चाहेंगे। जिन डिपार्टमेंटों की अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ये तय करती है, ये नौनिहाल है, ये बच्चे हैं, ये मासूम है, शायद उनकी जिंदगी के लिए किसी को खेलने का कोई हक नहीं है। ये इनकी पीड़ा है, और पीड़ा वो आदमी, हमने देखा है हॉस्पिटल में 2 केले अगर मरीज को दिए जाते हैं तो 5 लोग फोटो खिंचवाते हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी गिनती करना शायद मुश्किल है।
फिर गांव से, प्रशासन से, शिक्षा विभाग से यह उम्मीद तो करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पे घटित हो रहा है वो नहीं हो, उसमें भी सहयोग की जरूरत लगेगी तो हम वो सहयोग करेंगे, उनका कहना है। और हम इस चैनल के माध्यम से गांव से, क्षेत्रवासियों से और प्रशासन से ये अपील करेंगे कि इनकी जो डिमांड रखी गई है उस पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से, पटल रूप से एक प्रभावी कार्रवाई के लिए अग्रिम बढ़ना होगा। अग्रिम सहयोग जो इनको दिया जाएगा वो देने के लिए तैयार है। मेरे साथी के साथ धर्मवीर यादव, पवाना हिर, कोटपुतली, जयपुर। आइए अब हम वार्ड नंबर 52 के पार्षद यंगर, एनर्जेटिक, डायनेमिक से बात करते हैं, जिन्होंने आज ये पूरी बैठक रखी थी स्मार्ट मीटर की, तो उनके बारे में इनसे पूछते हैं। तो सोहन जी, जो अभी आज आपने बैठक रखी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं स्मार्ट मीटर के बारे में? पहले तो निखिल जी, मैं आपके चैनल और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। देखिए, मैंने कोई बैठक नहीं रखी है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहाँ का प्रथम नागरिक हूँ। क्षेत्रवासियों ने अपने अमूल्य वोटों से मुझे चुना है जी। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर क्षेत्र में कोई विकास कार्य कुछ भी हो रहा है तो उसकी सूचना कंफर्म मेरे क्षेत्रवासी गणों को हो। जी। जब मुझे पता चला कि हमारे सरस्वती विहार B1 में स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए तो मैं मौके पे पहुंचा। तो मौके पे जब देखा तो स्मार्ट मीटर लग रहे थे, तो जब उनसे बात करी, यूपीएसएल में जेई साहब से, एसडीओ साहब से बात करी, तो मैंने देखा दोनों में मिसकम्युनिकेशन बहुत है, कोऑर्डिनेशन था ही नहीं। यूपीसीएल का कहना था जेई साहब का और एसडीओ साहब का कि हमने इनको परमिशन नहीं दी है, इनका कहना था हमने परमिशन दी है। सेकेंडली क्या था निखिल जी कि इसमें ये है कि स्मार्ट मीटर अगर लग रहे हैं तो इसके लाभ क्या हैं और नुकसान क्या है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे, न्यूज़ के माध्यम से भी ये चीज़ें आ रही हैं, किसी का मीटर जंप कर रहा है, किसी की रीडिंग ज़्यादा आ रही है। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला कि आपसे क्या होगा कि जो बिल आएगा आपका मोबाइल पर आएगा, अब मोबाइल से आप पेमेंट कर दीजिए। मैं बहुत छोटी सी बात करना चाहता हूँ, आज भी जहाँ हमारा देश डिजिटल की तरफ दौड़ रहा है, और जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब ये गूगल पे वाला भी निकाला था, उस टाइम पे हमें लगता था कि गूगल पे कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा, पर आज हर कोई यूज़ करता है। चाहे आप वो एक छोटी सी किराने की दुकान देख लो, ठेली की दुकान देख लो। पर समस्या सबसे बड़ी दिक्कत यह है, डिजिटल होना बहुत सही चीज़ है, पर दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है कि जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो मेरे क्षेत्रवासियों को दिक्कत होने वाली है और जो उनके प्रश्न है उसके उचित संतोषजनक जवाब जीनियस कंपनी के जो सब डिवीजन इंचार्ज आ रखे थे, विकास चमोली जी, वो नहीं दे पा रहे थे। तो मेरे क्षेत्रवासियों का जो निर्णय होगा वही निर्णय मेरा भी होगा, और सर्वसम्मति से वार्ड 52 के लोगों ने कहा है कि हम स्मार्ट मीटर का पुरजोर विरोध करेंगे और हम अपने वार्ड में नहीं लगने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पार्षद जी। थैंक यू।